आज मैं फिर शुरू कर रहा हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज़ नोन एज वर्ब ऑफ इंग्लिश। आज मैं आप लोगों के सामने इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर वर्ब शुरू करने जा रहा हूँ। आप सभी बच्चे ये जानते हैं कि ये वर्ब इंग्लिश का कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी सेंटेंस में। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसमें के वर्ब जो है नहीं होगा। तो इसकी डिटेल्ड जानकारी सभी बच्चों को होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप पढ़िए, मस्ती भी कीजिए और पढ़िए भी। आई मीन टू से you should make merriment as far as possible. Likewise, you should devote time what extent possible for you. यानी कि जहाँ तक संभव हो पढ़ने में भी टाइम दीजिए। तो ये वर्ब जो है आप सभी बच्चे जानते हैं कि जब मैं कहता हूँ आई ईट ए मैंगो, तो इसमें जो है ईट जो है वर्ब होता है। लाइकवाइज इफ आई एम सेइंग आई एम ईटिंग ए मैंगो, तो इसमें भी ईटिंग जो है वो वर्ब है। लेकिन आप देख रहे हैं ईटिंग वर्ब है, यानी कि ईट में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ एम भी है, तो इसमें एम भी वर्ब है। तो सवाल पैदा ये होता है कि जिसमें एक वर्ब हो, जैसे आई गो टू स्कूल, इसमें गो वर्ब है, तो इस वर्ब को मेन वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी सेंटेंस का मुख्य वर्ब जो है वो क्या है, गो। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इस सेंटेंस में दो वर्ब आ रहे हैं। एक वर्ब है गोइंग और दूसरा है एम। तो सबसे पहले आपको इस वर्ब के चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स को समझना होगा कि वर्ब को ग्रामेरियन ने कितने भागों में बांटा है। तो मुख्य रूप से वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। एक जो प्रकार है उसको कहते हैं लेक्सिकल। लेक्सिकल का मतलब ये होता है वो सारे वर्ब जो कि आपको डिक्शनरी में मूल रूप से दिखाई पड़ेंगे। जैसे गो, इफ यू वांट टू नो द मीनिंग ऑफ गो इन ए डिक्शनरी, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी, आपको तुरंत मिल जाएगा। गो मीन्स जाना, ईट मीन्स खाना, कम मीन्स आना। तो ये सारे वर्ब जो हैं वो लेक्सिकल वर्ब्स कहलाते हैं, या वो वर्ब जिसके V1, V2, V3 आईएनजी फॉर्म SEIS लगने वाला वर्ब जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये सब के सब लेक्सिकल वर्ब की श्रेणी में आता है। तो इस शब्द को, इसके स्पेलिंग को, इसके मीनिंग को आप याद रखें। इसका एक स्पेलिंग है LEXICAL, लेक्सिकल। उसके बाद जो है वर्ब का दूसरा प्रकार जो है वो है ऑक्सिलरी वर्ब।
AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है आपको ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। ठीक है, इसको भी ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांटा गया। तो वो भाग क्या होते हैं, जैसे प्राइमरी और मॉडल, यानी जो भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनको दो भागों में बांटते हैं। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट, यानी वर्ब को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक पार्ट को लेक्सिकल कहते हैं और दूसरे पार्ट को ऑक्सिलरी कहते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो भी जो है दो प्रकार के होते हैं। वो क्या है, एक को कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरे को कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। एक को क्या कहते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, और दूसरे को कहते हैं मॉडल का स्पेलिंग होता है MODAL, मॉडल ऑक्सिलरी। तो आप जो है सुनते होंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी जो भी हैं वो सब हैं, जैसे कि टू बी, एंड, इज, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग। These are called primary auxiliary। सेकंड जो है वो हैव के फॉर्म में है। वो है क्या, हैव, हैज, हैड, हैविंग। थर्ड जो है वो जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी का फॉर्म, वो है डू के फॉर्म का, डू, डज, डिड। उसके बाद जो वर्ब आप देखते हैं सेंटेंस के अंदर, जैसे कि आप देखेंगे सेंटेंस के अंदर ही कैन गो, ही शुड गो, ही मे गो, ही माइट गो, ही मस्ट गो। तो इसमें भी गो वर्ब जो है वो मेन वर्ब है। उससे पहले जितने भी वर्ब आए उन सबको मॉडल वर्ब कहते हैं। तो ये मॉडल वर्ब जैसे कि कैन, मे, शैल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, यानी इट इज 13 इन नंबर्स। तो अब इतनी बात जानने के बाद, यानी कि दिस इज द बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड to be known by all the students so far as the concept of verb is concerned। वैसे इधर उधर से जहाँ तहाँ से सिर्फ ये जान जाना कैन का यूज ये है, कैन पे दो सेंटेंस नहीं। जड़ मजबूत होगा, जड़ जितना स्टाउट होगा उतना ही पेड़ जो है बलिष्ठ हो सकता है। इसलिए हमारे पढ़ाने के तरीका में ये सीधे शॉर्टकट नहीं है, लॉन्ग कट है। लेकिन जो नॉलेज, जो ज्ञान मैं देना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि आपका कंसेप्ट फुल्ली स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो टुडे जस्ट नाउ I have taught you the verbs has been divided, has been classified into two groups. One group is called lexical, another one is termed as auxiliary. Auxiliary verb has been classified into two groups. One is primary and second one is modal verb। Primary verb consists of to do,
to have and to be and to do. So far as to be is concerned, you are going to see in the group of to be and is, are, was, were, been, being, यानी कि टू बी वर्ब में ये सारे आते हैं। यानी कि हैव, यानी कि वर्ब टू हैव जो है उसके अंदर हैव, हैज, हैड, हैविंग आते हैं। और ये वर्ब टू डू जो है उसके अंतर्गत आपको डू, डज, डिड आते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका वो है जिसमें कि बिहार बोर्ड और किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी एज वेल एज CBSE, ICSE जो भी हों सबके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये आपको एकेडमिक, कॉम्पिटिटिव, स्पोकन इंग्लिश सब के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। थैंक्स विद दिस वर्ड्स। इन सारी बातों को जानने के बाद ही आप ये समझ पाएंगे कैन का यूज़ क्या है, कुड का यूज़ क्या है, मे का यूज़ क्या है, माइट का यूज़ क्या है, शैल का यूज़ क्या है, शुड का यूज़ क्या है। तो वो जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। थैंक्स विद दिस वर्ड्स। और आपका ये होमवर्क है कि आप लोगों को ये जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं उसको याद रखें। लेक्सिकल, ऑक्सिलरी, प्राइमरी, मॉडल वर्ब। थैंक्स विद दीज वर्ड्स।